पहले मेरे भाई ने फ़ोन किया कि मम्मा फ़ौत हो गई, लेकिन हमें यकीन नहीं आया। फिर मामू ने कॉल की कि मम्मा फ़ौत हो गई। मेरे साथ इस वक्त आपको जो दो नन्ही बेटियां नजर आ रही हैं, जिनकी आंखों में से अब आंसू भी खुश्क हो गए हैं, और जो मेरा बेटा आपको नजर आ रहा है, इनके साथ उन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की है जिन्हें ये चाचा कहते थे। मम्मा कह रही थी ना जब हमने कहा छुट्टियाँ आई हैं हमें जाने दो। जैसे मेरी मम्मा तड़प तड़प के मरी है, मैं भी इनको मरना देखना चाहती हूँ। इनको फांसी होनी चाहिए। इस तरह मतलब उन्होंने मेरी अम्मी के बारे में 2-3 बातें की, तो मेरी अम्मी ने भी की। तो शराज आया, उसने आते साथ ही पहले अब्बू को हिट किया, इधर के अब्बू ने से साइड पे किया शराज को, तो बेटा उसका 2-3 कदम पीछे हुआ और उसने डायरेक्ट फायर किया मेरे अब्बू पे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिश। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त आपको जो दो नन्ही बेटियां नज़र आ रही हैं, जिनकी आंखों में से अब आंसू भी खुश्क हो गए हैं, और जो मेरा बेटा आपको नज़र आ रहा है, इनके साथ उन लोगों ने जुल्म और ज़्यादती की है जिन्हें ये चाचा कहते थे, जिनके सीने पर सर रख के इन्होंने अपना बचपन गुजारा। उसी चाचे ने जनाब इनकी माँ को मार दिया, और मारा भी क्यों और किस वजह से मारा कि जनाब इन्होंने जनाब ग्रुप में कोई बातें चली, फैमिली कोई कम्युनिकेशन हुई, उसकी बिना पर तैश आया, उन्हें मार दिया गया। ये कहानी कैसे शुरू होती है, किस तरह जनाब अपने ही जान के दुश्मन बन गए, आइए इन बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब भाई, चाचे ताए तो बड़ा प्यार करते हैं आपस में, वो तो एक खून होता है, तो किस तरह एक खून ही आपका दुश्मन बन गया और आपकी वालदा को इस दुनिया से रुखसत कर दिया? क्या वजह बनी? जी, वो भी हमारे साथ बड़े अच्छे सलूक के थे, हम भी बड़े अच्छे सलूक के थे। हमारे घर आके बैठना, खाना पीना सब इकट्ठे ही था। ये कुछ अर्से ही हुआ है कि हम मतलब ना उनके घर जाते थे, ना वो हमारे घर आते थे। तो इस तरह मतलब उन्होंने मेरी अम्मी के बारे में 2-3 बातें की, तो मेरी अम्मी ने भी की। तो मतलब आपकी अम्मी के बारे में उन्होंने बातें उनके किरदार के मुतालिक की? जी, मतलब बुरा भला कहा। तो फोन पे कहा कि उनके चेहरे उनके सामने कहा, फेस टू फ़ोन फेस? फ़ोन पे कहा। किसे कहा? फ़ोन पे मतलब आपस में ही तय, वो जो मामू है ना मेरे अब्बू के, वो बाहर होते हैं। जी जी। उनकी जो बहन है शराज की, वो उनकी वाइफ है। ठीक तो हो गया। उनके साथ उन्होंने की, पहले तो उन्होंने बताई। तो मेरी अम्मी ने भी फिर उनके शहजाद की बीवी के बारे में कोई बातें की। यानी कि पहले जो आपके ददियाल में से जो चाचू लगते हैं, उन्होंने आपकी वालदा की किरदार कशी की। जी, किरदार कशी क्या की थी, क्या कहा था? इसका तो हमें नहीं उन्होंने बताया कि क्या कहा फ़ोन पे, क्योंकि अम्मी वगैरह ही बात करते थे, हमें नहीं थे साथ बिठाते। ठीक हो गया। और फिर आपकी वालदा ने जो बात की, वो उस शख्स की बीवी के मुतालिक कही? जी, शराज की बीवी के मतलब की, तो उसने कहा कि मैंने तस्दीक करनी है, आप मेरे घर रहो। ठीक हो गया। 3-4 दफ़ा उसने अपना बेटा भी भेजा है, तो हम नहीं किए। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपको थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपको इस बच्चे की बात समझ नहीं लग रही, हुआ क्या, शराज जो रिश्ते में इनका चाचा लगता है, उसने जनाब इनके वालिद साहब के मामू के बेटे को फ़ोन करके कहा, इनकी वालदा की किरदार के मुतालिक जो बातें कहीं, वो बातें जब इनकी वालदा तक पहुंची तो लाजिम बात है, वो भी ख़ातून थी, उसने भी जनाब कह दिया कि ये बड़े मेरे करैक्टर को उछाल रहा है, इसकी अपनी बीवी कौन सी ठीक है। जब इनकी तरफ से बात उछाली गई तो उस शराज के दिल में वो बात लगी कि ये ख़ातून क्यों मेरी बीवी की किरदार कशी कर रही है। ऐसे ही है सर? उसके बाद क्या होता है? उसने 2-3 दफ़ा बेटा भेजा, मेरे अब्बू को कॉल भी की, मेरे अब्बू के भाई को भी उसने कॉल की कि मैंने 2-3 बातें करनी हैं इनसे, इनको मेरे घर भेजो। तो नहीं किए। फिर उसने दोबारा 5 जनवरी को फ़ोन किया मेरे अब्बू को कि आप इधर मामू सईद के घर आओ। तो अब्बू मेरे गए हैं मामू सईद, अम्मी गई हैं पहले इधर से, तो वो उधर नहीं था, चला गया उधर से। तो अब्बू मेरा भी आया, तो इधर से ये फिर मामू शहजाद के घर गए हैं, उस कातिल के घर नहीं गए, मतलब हम उसके विशराज के घर नहीं गए, ये उधर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब्बू ने कहा जाओ मामू को कि उसे बुला के लाओ। तो वो कहता नहीं, आप मेरे घर ही आ जाओ कि हम सुलह ही करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सुलह कर लेंगे। तो ये अभी गेट पे ही गए हैं, तो उसका बेटा आया, आवाज़ मारी, उसका बेटा आया। तो अब्बू ने कहा कि अपने ना वालिद को भेजो, शराज को भेजो। शराज का बेटा है बाहर, जी, ठीक है। तो उस अब्बू ने कहा जाओ अपने वालिद को भेजो।
तो शराज आया, उसने आते साथ ही पहले अब्बू को हिट किया, इधर के गिर जाएंगे कुछ हो जाएगा, लेकिन अब्बू ने अपना कंट्रोल किया, नहीं गिरे। अब्बू ने इसे साइड पे किया शराज को, तो बेटा उसका 2-3 कदम पीछे हुआ और उसने डायरेक्ट फायर किया मेरे अब्बू पे। तो जब उन्होंने आपकी वालदा की किरदार कशी की तब आपको भी गुस्सा आया होगा, तो फिर आपके वालदा ने समझाया आपको कि हमारा बड़ों का मामला, आपने बीच में नहीं आना? जी, उन्होंने कहा कि आप अपने मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, आगे पीछे खेलो कूदो, आपने कुछ नहीं करना, हम खुद ही नाज़रीन, यहाँ पर एक अक्लमंदी देखें, जो इनकी वालदा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके साथ जो बीती, उन्होंने पूरी कहानी अपने बेटे को नहीं बताई। उन्हें पता मेरा बेटा भी जवान हो उनका है, ये ना हो तैश में आकर कोई ऐसा कदम उठाए कि हमें लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन उस शराज न की जो बीवी थी, उसने वो तमाम बातें अपने बच्चों के सामने कहीं, जिससे बच्चों का तैश आया और उसने तैश में आकर जनाब अपने ही सके जो है चाचे को जो है वो जान से मार दिया। मेरी बेटी, उस दिन क्या हुआ था जब आपकी मामा घर से गई? आपको पता था कि आपकी मामा वापस दोबारा कभी नहीं आएंगी? मैं गाँव गई हुई थी, मुझे आप नहीं गांव गई हुई थी, जी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपकी मामा की तबीयत नहीं ठीक, उनको बुलेट लगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में? पहले मेरे भाई ने फ़ोन किया कि मम्मा फौत हो गई, लेकिन हमें यकीन नहीं आया। फिर मामू ने कॉल की कि मम्मा फौत हो गई। नाज़रीन, बच्चों का सबसे जो अच्छा और सच्चा दोस्त होता है वो उसकी माँ ही होती है। उस बेटी को देखें कि अभी भी वो अपनी माँ का जिक्र करते हुए उसकी आंखें नम हो गई हैं। मेरी बेटी कितनी मोहब्बत करती थी आपकी मामा जान आपसे? बहुत ज़्यादा करती थी। जिस दिन आप गांव गई थी अपनी मामा को प्यार करके गई थी वहां पे? जी। मम्मा कह रही थी ना जाओ, हमने कहा छुट्टियाँ आई हैं, हमें जाने दो। और जिन चाचुओं ने मारा आपकी मामा को, वो चाचू आपसे प्यार करते थे पहले? बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आते थे, हम उधर जाते थे, खाते पीते थे एक साथ। मामा की अब याद आती होगी? जी। नाज़रीन, बच्चों का क्या कसूर है? लड़ाई जब होती है बड़े लोगों में होती है, तो ये बड़े लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो एक शख्स को इस दुनिया से रुखसत नहीं कर रहे, वो इन बच्चों को भी लावारिस कर रहे हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? इसकी उम्र मेरे हिसाब से 10-12 साल होगी, इसकी 8-9 साल होगी और इसकी 15-16 साल होगी। क्या हम लोग किस मुआशरे में रह रहे हैं? अब क्या चाहते हो मेरे बेटे आप? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे माँ के कातिलों को फांसी हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन्हें। जिस वक्त आपकी मामा को बुलेट लगी आप पास ही थे? नहीं, मैं घर ही था। बात हुई है आखिरी दफ़ा वालदा की जब वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, कुछ आपको मौका मिला उनसे बात करने का? नहीं, मौके पे ही उन्होंने डेथ हो गई उनकी। इधर से जाते जाते हॉस्पिटल मतलब आखिरी सांस लिया उन्होंने, उस टाइम आप रास्ते में ही थे हम। उस दिन साथ थे अपनी वालदा के वैसे ही? जी, जिस टाइम गए हम इधर ही बैठे थे, तीनों भाई थे, अपनी बहनें बेटियों से कितना प्यार करती थी आपकी वालदा और आपके साथ कितनी मोहब्बत वो थी? सबके साथ ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस चाचू को यहाँ पर क्या कहोगे? उस शख्स को, उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, उसकी बेगम को यहाँ पर क्या पैगाम दोगे आप? जी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी, आप क्या पैगाम दो उन मैं लोगों भी को जिन्होंने आपके घर में तकलीफ डाली है और आपको इस वक्त जो है इस दर्द में मुब्तला किया है? मेरे मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से, एसपी साहब से ये गुजारिश है कि हमें हमारे मामा का इंसाफ दीजिए और जिन्होंने हमारे मामा को मारा उन्हें फांसी की सज़ा दीजिए। अब उस शख्स को चाचू कहने का दिल करता है आपका? नहीं। नहीं करता। उसे क्या कहोगे मेरी बेटी? आपकी आंखों में आंसू हैं, उसको यहाँ पे क्या पैगाम दोगी आप? जैसे मेरी मम्मा तरफ तरफ के मरी है, मैं भी इनको मरना देखना चाहती हूँ, इनको फांसी होनी चाहिए। नाज़रीन, बच्चे कितने नरमो नाजुक दिल के होते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का यहाँ पर है कि उनको इनके दिल पर भी रहम नहीं आएगा। आज ये नन्ही फूल जैसी बच्ची उनके लिए मौत की दुआएं मांग रही है। वो शख्स जो कभी इनका हाथ पकड़ के बाहर चीज़ लेके जाता था, जो कभी इनके सर पे हाथ रख के कहता था मैं तुम्हारा चाचू हूँ, लेकिन अफसोस कि आज खून ही खून का दुश्मन हो गया। मैं यही चाहूँगा जनाब वज़ीर आला पंजाब से कि इन बच्चों की माँ को जिसने इस दुनिया से रुखसत किया है और जिस तरह अजियत से उनको जनाब मौत दी है, उसको, उस शख्स को भी ऐसे ही तकलीफ दे मौत देनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।